नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 28 जनवरी 2022 और आज हम 27 और 28 जनवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के अवसर पर राज्य के किस जिले में छिन्नार पुल का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के अवसर पर दंतेवाड़ा जिले के छिन्नार गांव के पास 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए छिन्नार पुल का लोकार्पण किया। यह पुल इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। इस छिन्नार पुल का नया नाम पुलगांव के दिवंगत सरपंच के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले यहाँ के सैकड़ों बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मगरमच्छों वाले उफनती इंद्रावती नदी को पार करना पड़ता था, लेकिन अब यह खतरा हमेशा के लिए टल गया है। इस नदी में बहुतायत संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिससे अब यहाँ के लोगों को इन मगरमच्छों से निजात मिल गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान में 85 एकड़ भूमि पर विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरंग रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम गोढ़ी में करीब 85 एकड़ भूमि में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने गोढ़ी पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस विशेष जेल के निर्माण के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 85 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस जेल में 5000 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। यहाँ बंदियों के लिए मूलभूत आवश्यकता जैसे पेयजल, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईशान भटनागर ने। छत्तीसगढ़ राज्य के बैडमिंटन खिलाड़ी ईशान भटनागर ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब जीता है। ईशान भटनागर इस टूर्नामेंट में पहली बार उतरे थे और खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, और इसी के साथ ईशान सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल कर लिया है। इस मिश्रित युगल फाइनल में ईशान और तनीषा ने टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्रीवैधा की जोड़ी को सिर्फ 29 मिनट में 21-16, 21-12 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। 2021 में ईशान भटनागर 5 इंटरनेशनल पदक जीत चुके हैं, जिसमें मिश्रित युगल में 3 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 पुलिस कर्मियों को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 20 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें वीरता पदक से राज्य के IPS कमलोचन कश्यप सहित 10 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सराहनीय सेवा पदक से IG रतनलाल डांगी सहित 10 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। इसके साथ नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार पद पर भी कार्यरत हैं। उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2022 के 73वें गणतंत्र दिवस में 4 पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम नबी आज़ाद। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यह पुरस्कार मार्च अथवा अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाएंगे।
इस वर्ष 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं। इसमें पद्म विभूषण 4 हस्तियों को प्रदान किया जाएगा। ये हैं सुश्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, दूसरा है राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, तीसरा है जनरल विपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्तराखंड से, चौथा है कल्याण सिंह मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उन्नति परियोजना चलाया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले को वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 85वें स्थान पर। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है जितेंद्र मुदलियार। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार हैं। अगला प्रश्न है, पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत किस जिले का चयन किया गया है? इसका आंसर है गरियाबंद जिले का। पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के गरियाबंद जिले का चयन किया गया है। इस जिले का चयन लघु वनोपज के उत्पादन, संग्रहण और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए किया गया है। यहाँ पिछले वर्ष 26,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया था। इससे ग्राहकों को 15 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। यहाँ संग्रहण के पश्चात वन धन केंद्रों में प्रसंस्करण का सिस्टम बनाया गया है। जिले में संजीवनी केंद्रों के माध्यम से इसका विक्रय किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित जीवन धारा कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर है निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम से। राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम को राज्य में जीवन धारा कार्यक्रम के नाम से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान करना है। वर्तमान में राज्य के 8 अस्पतालों में इसका संचालन किया जा रहा है। अब प्रदेश के 10 और जिला अस्पतालों में इसका प्रारंभ किया जाएगा। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा शुरू की जाएगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि को बढ़ाकर कितना रुपए करने की घोषणा की गई है?